अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हम बात कर रहे हैं रजब भट्ट पर। रजब भट्ट जो है वो कंट्रोवर्सी का जो है वो शिकार हुआ पड़ा है वाईटी पर, क्योंकि रजब भट्ट ने खुद ही लोगों के मुंह में लुकमा दिया हुआ है कि लोग मुझ पर बात करें। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने चैनल है, कितने लोग हैं जो रजब भट्ट को फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ लोग रजब भट्ट से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो रजब भट्ट को अब हेट करते हैं, रजब भट्ट से नफ़रत करने लगे हैं। क्योंकि उसने ईमान और कीमान को छोड़ दिया है। लेकिन भाई, ईद के दिनों में जो है रजब भट्ट ने एक व्लॉग अपलोड किया था। उनका कहना था कि भाई मैं ना 2 व्लॉग जो है मैं वो अपलोड करूँगा ईद वाले दिन, बट उन्होंने एक ही जो व्लॉग है वो अपलोड किया। फिर उन्होंने ये भी अपने व्लॉग में बोला कि मैं जो हूँ ईमान के लिए और केवान के लिए जो मैं ना जो भी ईद लेके जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के साथ जो अपना टाइम स्पेंड करूँगा, मैं जो ईद वगैरह लेके जा रहा हूँ वो मैं भाई अपने सिर्फ ये जो ईद आपको मैं दिखा रहा हूँ वो ही नहीं है, ईद भी उसके लिए बहुत बड़ी है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। लेकिन अभी तक रजब भट्ट का वो सरप्राइज़ नहीं आया। रजब भट्ट लाइव भी आ गए हैं। रजब भट्ट जो है अपने जो उनके मुखालिफ लोग खड़े हैं उनको वो जवाब भी दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट ने अभी तक कोई दूसरा जो व्लॉग है वो अपलोड अभी तक नहीं किया, जिससे ऑडियंस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि एक बंदे को आप लारा लगा रहे हो कि मैं आऊँगा और लोग जो है वो अब आपका वेट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम बात कर रहे हैं कि रजब भट्ट जो है वो ईद वाले दिन कीवान और ईमान से मिलने गया, बट वो ईमान से नहीं मिला। ईमान का कहना है कि भाई जब ये जो रजब भट्ट है ये आया है अपने बेटे से मिला है, बट ये मुझसे नहीं मिला, मेरा दिल दुखा है, मेरे दिल में ना मतलब मुझे बहुत बैड फील हुआ है कि मेरा हस्बैंड जो है वो घर आए लेकिन मुझे ना बुलाए, इसने मुझे इग्नोर किया। कुछ बातें थी, शायद ये इख्तलाफात जो थे वो ख़त्म हो जाते, लेकिन ये जो बंदा है रजब, ये अपने ईगो में ही रहा है, इसने मुझे नहीं बुलाया। तो अब इनकी जो अंदर जो इनके घर में बातें हो रही हैं, जो इनका बिहेवियर है, उससे पता नहीं, अब अल्लाह जानता है क्या सच है क्या झूठ है। बट लेकिन जो अब ये वाईटी पे दिखा रहे हैं उससे तो यही शो ऑफ हो रहा है कि रजब जो है ये वाकई अपने बेटे ईमान से तो मिला होगा, लेकिन ये अपनी वाइफ से नहीं मिला होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है ईमान जो है, ईमान साहिबा ने भी खुद को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। पहले वो सोशल मीडिया से बहुत दूर भागती थी, डरती थी, लेकिन अब जैसा कि उन्हें पता है कि अगर मुझे रजब ने छोड़ दिया तो मुझे कीवान को खुद ही उनको जो है पालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खुद अर्निंग करनी होगी, मुझे खुद इस काबिल बनना होगा कि मैं अपने बेटे का और अपना जो है वो खर्चा वगैरह उठा सकूं। तो भाई अब वो खुद को इस काबिल कर रही हैं, वो प्रमोशंस पे प्रमोशन कर रही हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया से अब बहुत अटैच कर रही हैं कि वो अपनी लाइफ में ना बहुत अब आगे बढ़ रही हैं। और ये चीज़ जो है रजब भट्ट को शायद बर्दाश्त ना हो रही हो। रज़ा भट्ट की माँ का कहना है कि हम लोग तो चाहते हैं कि जो ईमान है वो घर पर आ जाए, जो कुछ भी हो गया है हम उसे माफ़ कर देंगे। हम चाहते हैं कि मेरा जो पोता है कीवान और ईमान जो है वो दोनों घर पर आएँ, इनकी सुलह सफ़ाई हो। कुछ राय से हमें ये भी पता चला है कि इनकी सुलह सफ़ाई हो गई है, लेकिन ये सारा जो है ये ड्रामा रचाया जा रहा है, क्योंकि रज़ा भट्ट के जो व्यूज़ थे वो कम हो रहे थे, लोग जो है उसको छोड़ कर जा रहे थे। अब ये सब कुछ जो है ये सिर्फ एक व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए और सिंपैथी जो है वो गेन करने के चक्करों में ये इतना वाईटी पर हंगामा फैला हुआ है। जुल्करनैन सिकंदर और कमल, जो कि रजब भट्ट की मुंह भोली बहन थी, उन्होंने भी वाईटी पर आके जो रजब भट्ट की है वो असलियत दिखा दी है। वो कहते हैं कि भाई ये जो इंसान है ये अपनी बीवी का जो सगा नहीं है, अपने बेटे का जो सगा नहीं है, वो किसका सगा होगा। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो वीडियो मैं आप लोगों को भी अपने चैनल पर लगा के दिखाऊंगी। जुल्करनैन सिकंदर का ये भी कहना है कि जब रज़ा भट्ट की शादी हो रही थी तो रज़ा भट्ट के लिए पैसे नहीं थे अपनी शादी के लिए, लेकिन फिर जो है कंवल उन्होंने अपने जो उनके सोर्सेज थे वहाँ उन्होंने बात की, और कुछ लोगों ने जो है इनको प्रमोशंस के लिए चीज़ें वगैरह जो थी ऐड इनको दिए। इन्होंने प्रमोशन की तो तब जाकर इनको जो है इनकी इस काबिल ये हुई कि अपनी शादी कर सके, इनको यहीं से फेम मिला। मेरी वाइफ जो है उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया इनके फेम के लिए। हमने हर बंदे बंदे से कहा कि यार ये नया यूट्यूबर है, इसको पैसों की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट करो, इसको सब्सक्राइब करो। तो लोगों ने हमारे कहने पर जो है इसको सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जुल्करनैन का कहना ये भी है
कि इनको इनकी शादी पर 16 लाख रुपए जो है वो मेरी वाइफ ने दिलवाए थे, वो भी उन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू। लेकिन जो अब रजा भट्ट है वो हर चीज़ से डिसएग्री है। रजा भट्ट का कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने बलबूते पर हूँ। उनका कहना है कि मेरे पास जो कुछ भी था वो अज़ल से था, वो अब नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसा था। अब मतलब इनकी जो है टीटू पार्टियाँ ये दोनों की चल रही हैं। अब वो लोग जो है वो इसको ब्लेम कर रहे हैं, ज़ुल्करनैन सिकंदर जो है वो रजब भट्ट को ब्लेम कर रहा है। और रजब भट्ट जो है वो पहले तो सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ को, रजब भट्ट आपको लेकर ही नहीं आना चाहिए था। जब आपका नाम था, आपको फेम था, आपके पास इज्जत थी, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, फिर आपने अपनी वाइफ को जो है कंट्रोवर्सी के तौर पर सोशल मीडिया पर लेकर आए। अब जब हर इंसान जो है वो ईमान का साथ दे रहा है कि ईमान के साथ गलत हुआ, और दूसरी तरफ जो सिकंदर ये जो ज़ुल्करनैन सिकंदर है, इनका कहना ये भी है कि जो रजा भट्ट है ये अपनी वाइफ को ज़रा भी इज्जत नहीं देते। इनके घर में जब भी हम गए हैं इन्होंने अपनी वाइफ को ज़रा भी इज्जत नहीं दी। इन्होंने इनका बकौल कि ये अपनी वाइफ को कैसे बुलाते हैं, ये अपनी वाइफ को बुलाते हैं मैं तुम्हें ठुड्डे मारूंगा। मतलब वो कहते हैं कि ये उनके वर्ड है। मैं अब तो अपने चैनल पर मैं तो ऐसे जो घटिया अल्फाज है मैं वो बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस शख्स ने मजबूर किया है और मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि ये अपनी वाइफ को किस नामों से बुलाता है। और इनकी जो मदर है, इनकी जो सिस्टर हैं, वो ईमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ईमान की बिल्कुल भी उनके घर में इज्जत नहीं थी। ये भाई इनका कहना है। ज़ाहिर बात है जो लोग इनसे मिलते हैं, जुलते हैं, इनके पास आते हैं, इनके घर जाते हैं, दावतें खाते हैं, ईदें देते हैं, ईदें लेते हैं, शबरात पे जाते हैं, इन जो मौके होते हैं, इन मौके पे जब ये लोग मिलते हैं तो फिर जो बंदा है जो वो जज कर ही लेता है कि कौन सा घर में औरत की इज्जत है और कौन से घर में औरत की इज्जत नहीं है। और हाँ, कुछ लोग होते हैं जो औरत के साथ बदतमीज़ी को समझते हैं कि मैं मर्द हूँ, लेकिन ये मर्दानगी नहीं होती कि आप औरत को इज्जत ना दें। कुछ मर्द जो होते हैं वो मतलब अपने दोस्तों के सामने, अपने रेलिवेंट के सामने, अपने अजीज़ व अक़ारिब के सामने औरत को इज्जत ही नहीं देते, औरत को औरत ही नहीं समझते। तो ऐसे जो लोग होते हैं फिर उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं फिर वो उनको बहुत जल्दी वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा भाई अपनी वाइफ को कितनी रिस्पेक्ट देता है। रजा भट्ट जो अपनी वाइफ और अपनी माँ और अपनी बहन के लिए तो वो बहुत एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और वो उनको इज्जत देता है, उनको वैल्यू देता है। लेकिन वही शख्स जब अपनी बीवी को वैल्यू ना दे, बीवी को इज्जत ना दे, तो फिर ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा साथ रहने का जो अपनी वाइफ को एक मतलब प्रोटेक्ट ही ना कर सके। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।